से जो कांग्रेस टिकट की दावेदारी की है, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आप कौन से गांव की रहने वाली हैं और कब से कांग्रेस में जो कार्य कर रही हैं? देखिए, मैं मेवात की बेटी हूँ। मेवात के मांडीखेड़ा गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। नेहा खान मेरा नाम है और 2017 से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। कई सारे मुख्य पदों पर रही हूँ। NSUI जो कांग्रेस का छात्र संगठन होता है उससे शुरुआत हुई थी, जिला उपाध्यक्ष। उसके बाद फिर भारतीय कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूथ कांग्रेस, उसकी जिला उपाध्यक्ष रही। फिर प्रदेश अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ा। हाल फिलहाल में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यूथ विंग की, यूथ कांग्रेस की। और साथ ही में 3 साल भारत की सबसे कम उम्र की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अब से पहले अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया जी। यहाँ मेवात की बात करें, पूरे तो प्रदेश में हमारी 7 सीटें ऐसी हैं। अब की बार ऐसा लगता है कि भाई फिरोजपुर जिला विधानसभा या पूरे हरियाणा में कांग्रेस महिलाओं को भी टिकट दी। जी बिल्कुल। देखो, वक्त के साथ साथ चीज़ों में तब्दीली आ रही है और अभी महिला रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो जोर शोर पे है। आप देख रहे हैं कि महिला, अगर खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी की मैं बात करूं, पूरी भारत जोड़ो में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा तवज्जो उनकी बुजुर्ग और महिलाओं और युवाओं पर होती थी, विशेष तौर पर महिलाओं को आगे लाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। और महिला बिल पास हो चुका है, लागू करने की देर है और कांग्रेस पार्टी इस चीज़ की आवाज़ उठा रही है कि भाई जल्द से जल्द सरकार महिला रिजर्वेशन को लागू करे। लेकिन बीजेपी चाहती है कि अभी और जितना वो खींच सकती है, 2 साल 3 साल, उसको उतना खींचे। लेकिन हमारी पार्टी की रणनीति है कि बिल जब लागू होगा, महिला रिजर्वेशन जब लागू होगा तब होगा। उससे पहले पार्टी 33% महिला को खड़ा करना चाहती है, उनको आगे लाना चाहती है। पहले से पार्टी उसकी तैयारी कर रही है। मैं भी उस कड़ी का एक हिस्सा हूँ। मैं पिछले 7 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ और आज़ादी के बाद से कभी हरियाणा प्रदेश में किसी मुस्लिम महिला को टिकट नहीं मिला था। कोई आज तक कोई मुस्लिम महिला विधानसभा नहीं पहुंची है। तो मैं मैं चाहती हूँ कि ये इसकी शुरुआत मुझसे हो। मैं लगी हुई हूँ और डिजर्विंग हूँ, पार्टी के लिए वर्क कर रही हूँ। और मेवात जैसे इलाके में कितने सारे नेता रहे हैं, लेकिन एक ज़रूरत मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक महिला का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है। महिला अब बिना झिझके, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के महिलाओं की समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो किसी पुरुष नेता को वो चीज़ें नहीं शेयर कर सकती, नहीं बता सकती, जितना कंफर्टेबल और जितना सहज वो किसी महिला नेता के साथ हो सकती है। तो फिरोजपुर जिला विधानसभा से अगर बात करें, मामन खान जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, तो उनके सामने एक नेहा खान कैसे टिक पाएंगी? अपने आप को आप कहाँ देखते? देखिए, ये देश लोकतंत्र से चलता है। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कौन बड़ा है, छोटा है, या कौन पहले से स्थापित है, कौन अब आ रहा है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का कोई औचित्य है। ये देश लोकतंत्र का देश है और मेरा मानना है कि महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। देश के सिस्टम में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में महिलाओं की एक अच्छी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो महिलाएं पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाएं, वहाँ बैठें, वो देश की दूसरी महिलाओं के लिए कुछ कर पाएँ, उनको आगे ला पाएँ, उनको न्याय दिला सकें, उनके बारे में सोच सकें। महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ज़रूरी है कि आज पार्लियामेंट में और विधानसभा में महिलाओं की एक अच्छी भागीदारी हो। अभी आपने बात की कि आप कैसे मौजूदा विधायक के सामने टिक पाएंगी। देखिए, लोकतंत्र है और सबका अधिकार है। कांग्रेस की एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ और शिक्षित बेटी हूँ, समझदार हूँ, पार्टी से काफ़ी वक्त से जुड़ी हुई हूँ, अपने इलाके की और अपने हलके की महिलाओं से मिल रही हूँ, युवाओं से मिल रही हूँ, बुजुर्गों से मिल रही हूँ। और देखिए कि मेरा जो खास ध्यान है वो युवाओं पर, महिलाओं पर है, क्योंकि महिला सबसे ज़्यादा उपेक्षित वर्ग रहा है हर फील्ड में। और राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़रूरत है। मेरे इलाके में महिलाओं के स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की समस्या है। आज भी दिल्ली से इतना नज़दीक सटे हुए होते हुए भी सर पे घड़ा रख करके महिलाएं पानी लाती हैं। तो उनके लिए भाजपा सरकार, अगर पानी की आपने बात की, भाजपा सरकार कहती है कि भाई हमने तो 263 करोड़ की पेयजल योजना दी है फिरोजपुर जिला विधानसभा के लिए, जिसका टैंक भी जो विधायक नसीम अहमद हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, भाजपा नेता हैं, उनके गांव के ऊपर पहाड़ में बना हुआ है, तो वहाँ से सप्लाई हो रही है। भाई 262 करोड़ रुपए की पेयजल लोगों की प्यास बुझाने के लिए दिया है।
देखिए, आप यहाँ अभी मुझसे बात कर रहे हैं, अभी मेरे बाद आप यहाँ आम लोगों से, गांव के लोगों से पूछें कि कितने दिन में पानी आता है। इस चीज़ का तो जनता अच्छे से जवाब दे पाएगी कि कितने दिन में पानी आ रहा है, कितनी मात्रा में पानी आ रहा है। देखिए, भाजपा के सारे ढकोसले हैं। अगर मैं बात करूँ तो पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें मिली और कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाई, अधूरी रह गई। और जिनको 1 इंच भी आगे, अगर मैं रोड की बात करूँ तो 1 इंच रोड को बढ़ाने का काम भाजपा ने नहीं किया। कोई नया शैक्षिक संस्थान भाजपा ने बनाने का काम नहीं किया। कोई भी ऐसी जो हमारी बड़ी बड़ी मुद्दे रहे हैं, मांग रही हैं, 248 ए जो हमारा हाईवे है, अच्छा, रोड जिसको कहते हैं, इस मांग की बात करें, कांग्रेस के समय से ही, जब कांग्रेस की मौजूदा सरकार थी, जिस समय से ये मांग चली आ रही है जी, ना, तो कांग्रेस सरकार इसको पूरा कर पाई। अगर भाजपा की बात करें तो आप लोगों ने पैदल मार्च भी किया था जी, जो नूह तक पैदल मार्च किया था, सेक्रेटरीट तक, वहाँ ज्ञापन दिया था जो सरकार के माध्यम में इसको फॉरवर्ड किया जाए। आखिर सरकार की मंशा क्या है इसके? देखिए, सरकार की मंशा मेवात को कभी हरियाणा के बाकी जिलों के बराबर लाने की कभी नहीं रही। अगर रही होती तो हमने बार बार, हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी मांग है। पता है कि इतने दिल्ली के इतने नज़दीक होने के बावजूद एक इलाके में शिक्षा का क्या स्तर है, फिर भी शिक्षा पर कोई खास फोकस नहीं रहता। पहले से जो स्थापित कॉलेज है उनमें टीचर नहीं है। आप जाके देखिए कि क्या दुर्गति हो रही है। पूरे क्लासरूम नहीं है जहाँ लोग स्टूडेंट बैठ सकें। यूनिवर्सिटी की ऊपर कोई मतलब सरकार की जू कानों पर जू तक नहीं है। फिरोजपुर झिरका की बात करें, फिरोजपुर झिरका विधानसभा में एक जो है बीए कॉलेज आया है, तो उसमें जो है महज 2 कमरों में अभी तक रोड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जमीन नहीं है कॉलेज बनाने के लिए, तो किसको आप जिम्मेवार मानती हो जो अभी तक ना कॉलेज? सरकार जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है कि सरकार, मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। क्या सरकार एक कॉलेज नहीं बनवा सकती? अब देखिए ना, जो कॉलेज और जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, आप शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए, एक रेफरल हॉस्पिटल बढ़ के रह गया है। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी अच्छी, इतना बड़ा आलीशान शानदार कांग्रेस सरकार ने मेवात को सौगात दी, उसकी क्या देख रेख है सरकार कर रही है? हर ब्लॉक में एक स्टेडियम है। अगर मैं बात करूँ खेलों की, आज ओलंपिक का दौर है, ओलंपिक चल रहा है, देश की बेटे बेटियां मेडल भी ला रहे हैं, तो उसी के तहत मैं ये बात कह रही हूँ कि हर ब्लॉक में एक खेल का स्टेडियम है। उस स्टेडियम की क्या दुर्गति हो रखी है, आप जाके देखिए सरकार ने क्या किया। आपने रोड की बात की तो गुड़गांव से नूह तक रोड कांग्रेस के कार्यकाल में बना, इन्होंने 1 इंच बढ़ाने का काम उसको नहीं किया। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनेगी तो मेवात यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, रोड की मैं बात करूँ, शिक्षा में सुधार की मैं बात करूँ, स्वास्थ्य में सुधार की बात करूँ, स्टेडियम की बात करूँ, हर स्तर पर कांग्रेस काम करेगी। बाकी जो हमारी बड़ी बड़ी मेवात कैनाल की मैं बात करूँ, जो हमारी एक बहुत बड़ी मांग है, इन सब चीज़ों को कांग्रेस ही सही करेगी। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस ही हमें उम्मीद है। अच्छा, अगर बात करें तो कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नजर आती थी उससे पहले, तो अब कांग्रेस का क्या चल रहा है? आज भी ऐसी गुटबाजी, एक शैलजा कहीं अलग है, हुड्डा गुट अलग है, जो इस तरीके से जो बातें सामने आती है? देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, 90 विधानसभा है, कुछ चीज़ें होती हैं, मनभेद होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, वाद विवाद होते हैं, लेकिन आज सब एक साथ खड़े हैं। शैलजा जी अलग अपने प्रोग्रामों में लगी हुई है, हुड्डा जी अपने अलग, सब अलग अलग अपने प्रोग्राम बांट करके अलग अलग क्षेत्रों में पूरे हरियाणा में निकले हुए हैं अपने प्रदेश को मजबूत करने के लिए। सब भाजपा वाले एक आरोप लगाते हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश में तो यानी कि बाबू बेटे का राज है, क्या आगे भी ऐसे चलता रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती कि अगर कोई ऐसा कहता है तो देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कोई कहता है कि बाप की वजह से बेटा राजनीति में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अलग वर्चस्व है हरियाणा में, एक अलग मेहनत है। अभी भी आप देखेंगे कि हरियाणा मांगे हिसाब के तहत वो 90 की 90 विधानसभाओं में एक दिन अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, 1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उनकी एक अपनी अलग मेहनत रही है, तो मैं कहती हूँ कि ये गलत है। अगर कोई कहेगा कि फिरोजपुर विधानसभा से जो है टिकट के लिए ताल ठोक चुकी है, वो जो टिकट के लिए आवेदन भी आपने कर दिया है जी, तो अपने आप को आप कहाँ देखती है? क्या कांग्रेस पार्टी टिकट दे पाएगी आप? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है मेरी पार्टी से। पार्टी आज महिलाओं को आगे लाने की बात करती है, युवाओं को आगे लाने की बात करती है। मैं तो महिला भी हूँ, युवा भी हूँ और साथ में मुस्लिम भी हूँ, मुस्लिम माइनॉरिटी से हूँ। तो अगर बात की जाए तो फिरोजपुर झिरका की जनता, जो आपने पहले भी बताया कि बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं हैं, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, या मेवात यूनिवर्सिटी की लंबित मांगे हैं काफ़ी समय पहले की, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग की मांगे हैं, और यानी कॉलेज की मांग हो। हालांकि मेवात में जो है ज़मीन बहुत है, ज़मीन लोगों ने दी है, लेकिन लगता है आपको कि ये पूरी हो पाएगी?
देखिए कांग्रेस, हाँ बताओ उसमें जुड़ जाए। देखिए पिछले सारी अभी जो मैंने आपको गिनाए जो भी काम जिले में हुए हैं वो सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, वो आपके सामने है। जनता जनार्दन इस बात का फैसला करेगी। जनता तय कर चुकी है कि सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस बार जनता सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। रही बात कांग्रेस की, तो मुझे कांग्रेस से पूरा भरोसा, मैं खुद कांग्रेस का एक हिस्सा हूँ और कांग्रेस से मुझे पूरी उम्मीद है। सरकार आती है तो कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी रहेगी। मैं खुद भी अपने इलाके के आवाज को और जो हमारी मांगे उनको मुद्दों को उठाने का काम करूँगी। अच्छा, अगर फिरोजपुर झिरका विधानसभा की बात करें, पुन्हाना ब्लॉक की बात करें जी, तो आप एक अभियान आपने चलाया है जिसमें महिलाओं को एकत्रित करके जो कांग्रेस की जनकल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में आप जागरूक कर रही हैं, तो लोगों का कैसा मान सम्मान और प्यार प्राप्त हो रहा है? देखिए महिलाएं बेहद खुश हैं। पहली बार, शायद मैं कहूँ तो पहली बार ही कोई महिला नेता इस तरीके से और महिलाओं से जाकर के मिल रही है, उनकी समस्याएं मिल रही हैं। आधा तो मिलने से ही खुश हो जाती हैं। समस्याएं उनकी मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैं इसी इलाके की बेटी हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे गांव में क्या समस्या है, पड़ोस के गांव में क्या समस्या है। सभी गांव में लगभग एक ही समस्या है, पानी की, बिजली की, रास्तों की। रास्ते इतने खराब हैं कि मतलब मैयत निकलने में भी, आप अगर किसी की डेथ हो जाती है और पूरा गांव इकट्ठा होकर जाता है तो उसमें मुश्किल होती है। आज ये आलम में बात का। तो हरियाणा मांगे हिसाब के तहत फिरोजपुर झिरका में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा था कांग्रेस की तरफ से। मैं बात करूंगा, मैं किसी एक नेता को सिरे नहीं दूंगा, बल्कि समस्त फिरोजपुर झिरका विधानसभा के जो भी कांग्रेस के नेता थे, चाहे आप ही क्यों ना हो, उन्होंने सबका योगदान रहा। और रही बात ये कि कौन सी ऐसी मांगे हैं आप लोगों की जो आप हरियाणा जो भाजपा सरकार है उससे हिसाब मांग रहे हैं? देखिए हमारे 15 ऐसे सवाल हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में परिवार पहचान पत्र को लेकर और इनके जन विरोधी जो पोर्टल है उससे जनता कितनी दुखी रही है। कभी किसी बच्चे का किसी टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर वहाँ दिक्कत होती है कि उसमें उसकी कोई इनकम की दिक्कत आ रही है, उसमें कोई नाम गलत हो गया है, कास्ट गलत हो गई है। तो जन विरोधी जो पोर्टल इनके हैं, जो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में इन्होंने जिनको ज़रूरी कर दिया कि भाई परिवार पहचान पत्र ज़रूरी है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इन्होंने पक्की जो नौकरियां उनको ख़त्म करने का काम किया, कच्ची भर्तियां शुरू कर दी, कच्ची नौकरियां देना शुरू कर दिया। अग्निवीर की मैं बात करूं तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। 15 सवाल हैं हमारे जिनको लेके हम इस मौजूदा सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब के तहत हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के लोगों को अवगत करा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। जनता खुद जानती है कि क्या क्या किया है। इन्होंने पक्की नौकरियां खत्म कर दी, जन विरोधी पोर्टलों से परेशान किया गया, और जो हरियाणा कभी नंबर 1 कहलाता था कांग्रेस सरकार में, आज वो नशे में और गुंडई में नंबर 1 हो रहा है। नशा इतना फैल रहा है। तो इन चीज़ों का हिसाब हम मांग रहे हैं। पूरे हरियाणा की अलग अलग विधानसभाओं जाके हम सरकार से इन चीज़ों का हिसाब जानना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है, अगर बात की जाए तो विधानसभा की ये 5 सीटें हैं मेवात की, सोना सीट के अलावा हतीन है और अपना फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, नूंह, कांग्रेस को कहाँ देखती हैं आप इन सीटों को? देखिए मैं अभी भी हमारी तीनों सीटें, अगर मेवात जिले की बात करूँ तो 3 विधानसभा मेवात जिले में आती है। हालांकि मेवात एक रीजन है, हतीम भी मेवात का ही हिस्सा है और सोना तावड़ू भी मेवात का ही हिस्सा है। तो तीनों की तीनों मेवात की सीट हमारी कांग्रेस की है। आने वाले टाइम में मैं अभी हमारी 3 है, मैं 5 सीटों को कांग्रेस का देखती हूँ कि कांग्रेस सरकार आएगी और 5 की 5 हुड्डा जी ने एक बात कही थी जी कि आप मेवात रीजन की 5 सीटें दे दो, मैं सरकार बना दूंगा। क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल ऐसा संभव है। तो आपका तो स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है हरियाणा? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आ रही है। बदलाव होने जा रहा है, बदलाव तय है। आप जनता के बीच जाएंगे। जनता इस जन विरोधी सरकार से बहुत दुखी हो चुकी है। जनता में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ वो आपके सामने था। इनका जो खेल मंत्री, इन्होंने जो हमारी बेटी और बहनों के साथ किया वो आपके सामने है। महिला सुरक्षित नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, गरीब आदमी एक टाइम की सब्जी बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। आप देखिए ना प्रदेश का क्या हाल हो गया। जो हरियाणा कभी नंबर 1 हुआ करता था, आज वो हरियाणा दहशत में, नशे में नंबर 1 हो चुका है, बेरोजगारी में पिछड़ चुका है। कहाँ प्रदेश को लाके खड़ा कर। अंत में फिरोजपुर झिरका विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए, फिरोजपुर झरका की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अभी लोकसभा की सीट हम जीतते जीतते थोड़ी सी वोटों से हम रह गए। अगर हमारा थोड़ा सा प्रतिशत बढ़ जाता, 10% और हमारा बढ़ जाता, तो गुड़गांव सीट, लोकसभा सीट कांग्रेस जीतने जा रही थी। तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि आने वाले दिनों में, अक्टूबर में विधानसभा की वोट पड़ेंगी, इलेक्शन होने जा रहा है और जनता की सरकार बनने जा रही। बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में मतदान करें। खास तौर पे जो बहन बेटियां हैं, जो माएँ हैं, जो औरतें हैं, वो सभी वोट कम डाल पाती हैं, घर के कामों में लगी रहती है। तो उनसे मेरी खास कर अपील है कि आप, एक एक वोट बहुत कीमती है, आप सभी अपनी एक एक वोट डाल कर आएँ और सभी वोटों को ख़राब ना करें। बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़ेंगे, अन्य छोटी मोटी पार्टियों से आएंगे। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस ही सब समस्याओं का समाधान करेगी। हाथ के निशान पर वोट करें, कांग्रेस को मजबूत करें।